हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध पर। जानेंगे कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का आशय क्या है और शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। इन बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। शीत युद्ध, जैसा कि आपने नाम सुना है, शीत युद्ध का सीधा सा आशय होता है ठंडा युद्ध, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। अब ये शीत युद्ध क्या है और इसका नाम शीत युद्ध क्यों पड़ा और किन राष्ट्रों के बीच या कौन सी ऐसी महाशक्तियां हैं जिनके बीच यह युद्ध हुआ, उस तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक तरफ है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ है सोवियत संघ। अर्थात शीत युद्ध का जो दौर जो है, ये दो महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध आरंभ हुआ था। और शीत युद्ध आरंभ होने के पीछे सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो है अविश्वास की परत। इन दोनों राष्ट्रों के बीच आपस में अविश्वास की परत पैदा हुई और दोनों के बीच शीत युद्ध का वातावरण निर्मित हो गया। और जो आगे चलकर 1991 में जाकर यह शीत युद्ध समाप्त हुआ, जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चालू हुआ और 1991 में जाकर के यह शीत युद्ध समाप्त हुआ। जानते हैं आगे कि इस शीत युद्ध में कौन कौन सी खास बातें हैं। तो शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध दो महाशक्तियों, विश्व की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध हुआ, जो एक है सोवियत संघ और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध आरंभ हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दोनों महाशक्तियों के बीच अविश्वास उत्पन्न हो गया, जिसके कारण दोनों के बीच शीत युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे पूरा विश्व जो है, इन दोनों राष्ट्रों के बीच जो शीत युद्ध आरंभ हुआ, शीत युद्ध चलता रहा, उससे पूरे विश्व में खलबली मची रही। संदेह का वातावरण, शंका का वातावरण, भय का वातावरण पूरे विश्व में बना रहा। अब आगे देखते हैं कि यह शीत युद्ध वास्तव में है क्या। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध है जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई घायल हुआ। अर्थात इस युद्ध में आमने सामने की कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई, किसी प्रकार की गोली, बम या हथियार का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें ना कोई आहत हुआ, ना कोई घायल हुआ, बल्कि ये एक वाक युद्ध था जो रेडियो के माध्यम से, प्रचार साधनों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से चलता रहा। दोनों राष्ट्र एक दूसरे की आलोचना करते रहे और एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते रहे। केपीएस मेनन के अनुसार, केपीएस मेनन ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह जो शीत युद्ध है, जो दो विरोधी विचारधाराओं के बीच लड़ा गया। और दो विरोधी विचारधाराएं कौन सी है? एक है पूंजीवाद और दूसरा है साम्यवाद। उन्होंने और आगे बताया कि ये दो व्यवस्थाओं के बीच लड़ा गया, एक है बुर्जुआ लोकतंत्र और दूसरा है सर्वहारा की तानाशाही। ये दो गुटों के बीच शीत युद्ध लड़ा गया, एक है नाटो और दूसरा है वार्सा। आप जानेंगे कि ये दो गुट, अर्थात नाटो एक सैनिक संगठन है, वार्सा पैक्ट भी, जो वार्सा है वो भी एक सैनिक संगठन है। ये जो सैनिक संगठनों का जो निर्माण हुआ था, एक का संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में हुआ और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में इन गुटों का निर्माण हुआ था। ये जो सैनिक गुटों का निर्माण हुआ था, दो राज्यों के बीच, अर्थात दो महाभीमकाय राज्य, दो महाशक्तियां, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, इन दो राष्ट्रों के बीच, दो महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध हुआ। दो नेताओं के बीच, अर्थात जॉन फॉस्टर इल्लास तथा स्टालिन, इन दो मुख्य नेताओं के बीच युद्ध हुआ माना जाता है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। पूरा विश्व इस युद्ध से, इस समय से 1945 से लेकर 1991 तक पूरे विश्व में एक भय का वातावरण बना रहा, संदेह का वातावरण बना रहा। और यह शीत युद्ध
लड़ा गया दो महान शक्तियों, दो बड़ी शक्तियों के बीच। लुई हाले ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड वॉर हिस्टोरी में लिखा है कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध में एकदम भिन्न है, जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न है, किंतु उससे अधिक भयानक है। अर्थात शस्त्र युद्ध से बिल्कुल अलग है, लेकिन उससे भी एक भयानक है। अर्थात इस समय में, शीत युद्ध के समय में पूरे विश्व में जो है एक भय का वातावरण बना रहा। बात करते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के वास्तव में कारण क्या है। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण हम देखते हैं तो सबसे पहला कारण देखेंगे हम ऐतिहासिक कारण, दूसरा देखेंगे द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, तृतीय कारण देखेंगे सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना, अणुबम का आविष्कार, बर्लिन की नाकेबंदी, सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग किया जाना और हीत संघर्ष। इन तमाम जो कारण हैं इन पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत तौर पर। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐतिहासिक कारण क्या है शीत युद्ध की उत्पत्ति का। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है ऐतिहासिक कारण के रूप में बताया जाता है। ऐतिहासिक कारण में अनेक राजनीतिक विचारक ये मानते हैं कि शीत युद्ध की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है 1917 की बोल्शेविक क्रांति से। बोल्शेविक क्रांति 1917 में जो हुई वह शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, क्योंकि इस क्रांति के बाद, बोल्शेविक क्रांति के समय से ही या इसके बाद पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि सोवियत संघ पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इसकी साम्यवादी व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और इसके लिए, क्योंकि सोवियत संघ ने साम्यवाद को एक विश्वव्यापी आंदोलन बना लिया था, इसीलिए वह जो है पूंजीवाद का प्रमुख विरोधी हो गया था और इसी कारण से वह पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहता था और पूंजीवाद को जड़ से खत्म करना चाहता था। इसीलिए पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ को एक शंका की दृष्टि से देखा और शंका की दृष्टि से देखने के साथ ही सोवियत संघ को पूरी तरह से तबाह करने की सोचा और इसके लिए उन्होंने एक चाल चली, कूटनीतिक चाल चली। और वो कूटनीतिक चाल थी कि हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया, उकसाया गया। पश्चिमी देशों ने हिटलर को एक हथियार के रूप में यूज किया और उन्होंने हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम क्या हुआ कि हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया और सोवियत संघ पर आक्रमण करने के बाद सोवियत संघ पर बहुत ज़्यादा धन की और जन की हानि की गई। इससे सोवियत संघ ने पश्चिमी राष्ट्रों से मदद मांगी और पश्चिमी राष्ट्रों से ये कहा कि वे द्वितीय मोर्चा खोलें, अर्थात द्वितीय मोर्चा हिटलर के विरुद्ध खोलें ताकि हिटलर सोवियत संघ में और आगे न बढ़ पाए। इसीलिए द्वितीय मोर्चा खोलने का निवेदन किया पश्चिमी देशों से। किसने? सोवियत संघ ने, अर्थात सोवियत संघ के प्रमुख नेता स्टालिन ने। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने महीनों तक इस बात को टालते रहे और किसी प्रकार की सहायता सोवियत संघ को नहीं की। इससे स्टालिन को तुरंत समझ में आ गया कि पश्चिमी राष्ट्र जो है वो सोवियत संघ को नष्ट करना चाहते हैं और इस प्रकार वह तुरंत स्टालिन ने अपना निर्णय लिया और इस प्रकार अपने राष्ट्र की सुरक्षा स्वयं करने लग गया। तीसरा जो देखते हैं कि उसका तीसरा जो कारण था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। याल्टा समझौता सोवियत संघ और ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात यहाँ हम कहें कि रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल, इन तीनों ने 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 1945 तक इन तीनों के बीच में याल्टा सम्मेलन जो हुआ था, इन तीनों के बीच में हुआ था। रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के बीच में तीनों ने एक समझौता किया था और इन्होंने समझौता ये किया था कि जो सोवियत संघ जो है उसके द्वारा पोलैंड में जो एक लुबनिन शासन है, लुबनिन शासन जो रशिया के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा जो शासित था और पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा जो संरक्षित
जो लंदन शासन था, इन दोनों को समाप्त करके वहां पर लोकतंत्र स्थापित करना था। लेकिन जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का समय पास में आने लगा तो स्टालिन अपनी बातों से मुकरने लगा, और स्टालिन अपनी बातों से, उस समझौते से मुकरने लगा। और इस प्रकार स्टालिन ने हंगरी और बुल्गारिया और रोमानिया, इन तीनों राज्यों में उन्होंने हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करके यहाँ साम्यवादी शासन स्थापित कर दिया। यहाँ की लोकतंत्री व्यवस्था को खत्म करके यहाँ पर साम्यवादी शासन स्थापित कर दिया, और इस प्रकार अपनी विचारधाराओं को और भी यूरोप में बढ़ाना आरंभ कर दिया। इसी से सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, अविश्वास की परत बढ़ने लगी। अगला कारण देखते हैं, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। ईरान के उत्तरी ईरान में यदि आप देखेंगे तो उत्तरी ईरान जो है वह सोवियत संघ द्वारा शासित था, और यहाँ आप देखेंगे दक्षिणी ईरान जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शासित था। तो अमेरिका की यहाँ पर जो सेना थी, उस सेना को अमेरिका ने वापस तो कर लिया, लेकिन इस उत्तरी ईरान में जो सोवियत संघ की जो सेना थी, वो सेना को सोवियत संघ ने वापस करने से मना कर दिया, और इस प्रकार संयुक्त राज्य और सोवियत संघ में आपस में अविश्वास की खाई और बढ़ गई, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। अगला देखते हैं, अणुबम का आविष्कार। आप जैसा जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जो समापन है, उस वर्ल्ड वार का समापन हुआ था परमाणु बम के प्रयोग से, और इस परमाणु बम का प्रयोग किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अपने 2 परमाणु बमों का हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रयोग किया, और उसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। इन परमाणु बमों का प्रयोग करते, चूंकि इसमें एक बात यह है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति में इसका क्या रोल है, तो शीत युद्ध की उत्पत्ति में सबसे बड़ा जो रोल है वो है अणुबम का आविष्कार। अमेरिका के द्वारा अणुबम बना लिया गया था, उसकी तकनीक अमेरिका के पास थी, लेकिन अणुबम का आविष्कार कर लेने के बाद भी, बना लेने के बाद भी इस बात का खुलासा कहीं नहीं हुआ था। विश्व के किसी भी राष्ट्र को ये नहीं मालूम था कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। लेकिन जब उसने प्रयोग किया तो इससे सोवियत संघ आशंकित हुआ, और सोवियत संघ को ये लगा कि अमेरिका के पास परमाणु बम बनाने की तकनीक है, परमाणु बम का भंडार है, परमाणु शक्ति का भंडार है, वह कभी भी मुझे या सोवियत संघ को नष्ट कर सकता है। और इस प्रकार अमेरिका के द्वारा इस रहस्य को छुपाने के कारण ही दोनों के बीच एक दुश्मनी की, दोनों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो गई, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बर्लिन की नाकेबंदी, हम देखते हैं कि अगला जो कारण है शीत युद्ध की उत्पत्ति का, वो है बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन की नाकेबंदी अर्थात पूर्वी जो जर्मनी था उस पर यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का इस पर कब्जा था। और यहाँ आप देखेंगे पश्चिमी जर्मनी पर, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी राष्ट्रों का यहाँ पर वर्चस्व प्रभाव था। अतः यहाँ पर पश्चिमी राष्ट्र जो है वो आगे न बढ़ पाए, इसी कारण से सोवियत संघ के द्वारा यहाँ एक दीवार तैयार की गई, जिसे कि बर्लिन की नाकेबंदी के नाम से जाना जाता है। इससे भी दोनों राष्ट्रों के जो संबंध है वह कटुतापूर्ण हो गए और शीत युद्ध के रूप में परिणित हुए। आगे देखें, सोवियत संघ जो है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसकी जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है सोवियत संघ। और सोवियत संघ द्वारा जो वीटो पावर जो सोवियत संघ को मिला है, वह बार बार वीटो पावर का प्रयोग करता रहा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, और इस बार बार वीटो पावर का प्रयोग करके सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करता था, जिससे कि पश्चिमी राष्ट्र जो है उससे भी नाराज हो गए, और इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी राष्ट्र और सोवियत संघ के बीच में दुश्मनी का वातावरण पैदा हो गया। ये भी एक कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की उत्पत्ति का। अगला जो कारण है हीत संघर्ष।
हित संघर्ष अर्थात शीत युद्ध जो है वस्तुतः दोनों राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय हित की प्राप्ति का एक साधन है और द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में स्वार्थ को लेकर के आपस में टकराव होता रहा है और इनमें प्रमुख मुद्दे जो है जैसे बर्लिन या जर्मनी का प्रश्न हो गया या साम्यवादी शासन की स्थापना का हो गया, साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार का हो गया, पूंजीवाद को रोकने का हो गया या पूंजीवाद का विचारधारा का प्रचार प्रसार का हो गया। ये ऐसे हित संघर्ष हैं, ऐसे जो स्वार्थ हैं जिसके कारण दोनों के बीच में टकराव होता रहा और यही जो टकराव है वह शीत युद्ध की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बना। तो इस प्रकार ये पूरी जो प्रक्रिया है ये शीत युद्ध की उत्पत्ति के जितने कारण हमने देखी ये है शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या है, शीत युद्ध क्या है। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद।